हेलो फ्रेंड्स, ओम साईं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत ही स्वस्थ होंगे। अम, आज मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंस। अगर कोई तुम्हें अहमियत नहीं देता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे? खासकर तब जब आपके अपने, आपके सगे संबंधी अगर आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं या समझते सब कुछ हैं लेकिन जानबूझकर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक तो मेरे लिए तो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस इम्पोर्टेंस और अहमियत शब्द ने कहीं ना कहीं कभी मुझे एकदम तोड़ दिया था, एकदम कमज़ोर बना दिया था। बात उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी और मैं 21 साल की थी। शादी के बाद ससुराल का काम काज, जल्दी प्रेगनेंसी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता गया। मेरी समझ में नहीं आया मैं कैसे इसको बैलेंस करूं। मेरा शरीर भी उस समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। मुझे हर महीने ग्लूकोज चढ़ता था, कोई चीज़ खाना पसंद नहीं आता था। और सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ था कि मैं अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर दूसरे घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। और उसके बावजूद 10-15 दिन में ही मेरे साथ ऐसा बिहेव होने लगा, ऐसा मेरे सास ससुर जेठानी जेठ, मतलब देवर नंद, सब इस तरह से मेरे साथ पेश आने लगे कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूं क्या। शरीर साथ नहीं दे रहा है काम करने के लिए। काम करना चाहती हूँ, होता नहीं है। आराम करती हूँ, ताना मिल रहे हैं। प्रेगनेंसी अलग से, तो हर रोज़ अप डाउन मैके ससुराल मैका ससुराल मैका ससुराल होता रहा। धीरे धीरे बेबी हुआ, छोटी बेटी हुई मेरी। फिर महीने 2 महीने बाद फिर वही कहानी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे मुझे ये सब लोग जताने लगे कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम हो क्या? इस घर की बहू हो, बेटी को जन्म दिया है, तुम शरीर से परेशान रहती हो, तुम्हारा तो कभी शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है। तो उसमें भी ऐसा लगता था कि बताया जा रहा है कि मेरी गलती है जो मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। और सब लोग तो अच्छे रहते हैं, जिठानी अच्छी हैं, नंद सेहतमंद हैं, सास स्वस्थ है, तुमको क्या हो गया? अब मैं भी अपने इन्हीं सवालों में उलझी रहती थी कि मुझे क्या हो गया यार। जवानी में ये हाल है तो डर लगता था कि बुढ़ापे में क्या होगा। अब भी मैं कुछ मैनेज नहीं कर पा रही तो आगे जाके क्या होगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरे हस्बैंड ने अदा कर दिया। सुबह मॉर्निंग निकल जाते, दिन भर काम काम काम, रात में आते, कुछ अता पता नहीं है कि रूपा के साथ क्या हुआ है, उनके पीठ पीछे किसने कैसा बिहेव किया, किस तरह से उसने पूरा दिन काटा, घर में खाया कि नहीं खाया है। वो भी यही बस, तुम तो बीमार ही रहती हो, तुम तो बीमार ही रहती हो। मेरा तो चलो यही कारण रहा है ज़्यादातर कि मैं बीमार रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जब भी काम किया है मैं जानती हूँ मैंने अपना 100% दिया है। उसमें कोई ज़रा सा नुक्स नहीं निकाल सकता था कि आपने ये काम गलत किया है, या खाना आपने अच्छा नहीं बनाया है, या आपकी साफ़ सफाई अच्छी नहीं है। मैंने जो भी किया है काम दिल लगा के किया है, और उससे मैं पूरी तरह अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे बात यही आती है कि इम्पोर्टेंस नहीं दी। मेरे दिमाग में धीरे धीरे 8-7 साल होते चले गए शादी को, मेरे दिमाग में यही भरते गए सब लोग
तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम हो क्या, तुम्हारी पहचान क्या है। मैं इसी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ। माँ बाप ने पैदा किया, 20 साल मैके में रही, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, शादी हो गई, शादी हुई, ससुराल संभाला, घर संभाला, पति बच्चे हो गए, क्या मेरी यही लाइफ है। मेरे दिमाग में ये सवाल चलने लगा, मेरा वजूद क्या है, मेरी अहमियत क्या है, मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, मैं हूँ कौन, आखिर मैं कौन हूँ। मैं बेटी हूँ, बहू हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी पहचान की एक अजीब सी जिज्ञासा जगी रहती थी कि मेरा ये रोल नहीं है। सिर्फ ये सब तो संसार के दिए हुए नाम हैं, लेकिन मैं रियल में क्या हूँ। मैं इन सवालों से बहुत जूझती रही, बहुत ही अपने आप से सवाल करती रही, और करीब 2017 में जाके मुझे इस सवाल का जवाब मिला कि मैं हूँ कौन। मैं पीस ऑफ माइंड चैनल सुन रही थी, उसी में मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये तो मालूम था कि शरीर है, माँ बाप ने पैदा किया है, ईश्वर की शक्ति से ये शरीर चल रहा है, लेकिन जो ईश्वर की शक्ति का नाम था एक आत्मा। तो मुझे वो पीस ऑफ माइंड ने उस शब्द से रूबरू कराया कि मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है। उस आत्मा के जन्मदाता मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, साईं बाबा हैं। इसको मैंने फिर धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड में मैंने सुनना रोज़ शुरू किया। मीन्स मतलब मैं आत्मा, मेरे आत्मा के जन्मदाता मेरे परमपिता परमात्मा साईं बाबा हैं। मेरे लौकिक माँ बाप ने सिर्फ मेरे शरीर को जन्म दिया है, और ये जो सब नाम मिले हैं, बहन, बीबी, माँ, ये सब सांसारिक नाम दिए गए हैं पद अदा करने के लिए कि अब आप इस पद पे हैं, नियुक्त हैं। लेकिन मेरा असली रिश्ता मुझे समझ में आया कि मेरे पिता से है, और मैं उनकी बेटी हूँ, और उनकी बेटी बनकर मैं सब रोल ये प्ले कर रही हूँ। अब पीस ऑफ माइंड में मुझे ये समझाया गया, सब गुरुओं ने मुझे ये समझाया कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो बेटी का हो, बहन का हो, माँ का हो, बीबी का हो, ये सब एक केवल इस रंगमंच पे, इस दुनिया पे हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, कोई थोड़ा कम अच्छा रोल प्ले करता है, कोई बहुत ख़राब रोल प्ले करता है, सभी रोल प्ले कर रहे हैं अपना अपना। मतलब हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें किसी को आपका रोल पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर समझ में आया कि उन्होंने समझाया कि सबसे पहले आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद समझिए। खुद समझिए कि आप क्या हैं, आपको किसने बनाया है। लौकिक शरीर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपके अंदर ये जो आत्मा, ये शरीर जिसकी वजह से काम करता है, अगर ये आत्मा निकल जाए तो आज इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है। और अगर जब तक इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपसे कोई कह दे मैं करोड़ों रुपए दूंगा, आप मुझे अपनी एक आँख दो, तो शायद नहीं दोगे, जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना आ जाए, जब तक शायद परिवार की कोई बलिदान की बात ना आ जाए कि हाँ अपने परिवार के लिए भले आप बलिदान दे दे, वरना आप नहीं देंगे। तो इस शरीर की कितनी इम्पोर्टेंस है आप ये समझिए। लेकिन आत्मा की उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो आप ये समझिए कि आप अपने अंदर ये कभी मत लाइएगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, या जो लोग दिखा रहे हैं कि आप ऐसे हो ऐसे हो, आप उनको अपने मन में ना बोलना सीखें कि नहीं, सामने वाला पर्सन गलत कह रहा है, मेरी अपनी इम्पोर्टेंस वजूद है, खुद का है वजूद। मैं क्या बताऊँ इस शब्द को। मैंने इतने 40 साल से अपना वजूद ढूंढ नहीं हूँ। मैं बेटी भी बनी, बहन भी बनी, बहू भी बनी, जिठानी, भाभी, पत्नी, माँ, आंटी, सब बनी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं क्या हूँ।
ये सब तो जो हैं दुनिया में वो सब कह रहे हैं, मेरा अपना वजूद क्या है, मैं क्या करने आई हूँ इस दुनिया में। मैं बहुत परेशान रही हूँ सच पूछे इस क्वेश्चन से, लेकिन थैंक गॉड मुझे इसी जीवन में इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, अपने परमपिता परमात्मा की बेटी हूँ। मुझे उनके मार्ग पे, बताए गए मार्ग पे चलना है। उन्होंने जो सच्चाई का रास्ता, जो ईमानदारी का रास्ता, जो सेवा करने का रास्ता, जो सबसे प्यार करने का, सभी को प्यार करने का, सभी को अपनाने का, दिल से अपनाने का, सभी को इम्पोर्टेंस देने का जो उन्होंने मुझे रास्ता बताया, जो उन्होंने मुझे समझाया, उसके लिए मैं साईं बाबा की बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और अपने गुरुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। आज वही जिठानी, देरानी, नंद, बच्चे जो कभी मुझे इरिटेट होते थे, ऐसा लगता था कि क्या करूं, कहाँ भाग जाऊं इन लोगों से, मैं इन लोग को ताने नहीं सुन सकती, इन लोग की बातें चुभती हैं, आज वही सब मुझे बहुत प्यारे हैं। उनसे मैं बात करती हूँ, बच्चे मेरे साथ बात करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की बातें सुन के। तो ये सब बदलाव पॉजिटिव विचारों की वजह से भी हुआ है। पॉजिटिव विचार बहुत मायने रखते हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दें, अपने आप से प्यार करें कि आपको ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के लिए सभी बराबर है। हर आत्मा उन्हीं परमात्मा की बच्चे हैं और पिता अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करता है, बराबर प्यार करता है। इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझें, आप यूनिक पर्सन हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं। और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, दूसरों को भी मुस्कुराने दीजिए। थैंक यू सो मच।